आप हो या मैं हूँ, वो किसको देखना पसंद कर रहा है हिंदुस्तान के? आजकल हिंदुस्तान में हर लड़के को हीरो बनना है भाई, चाहे वो रील से बनना है, किसी भी चीज़ से उसको हीरो ही बनना है आज के टाइम में। ठीक है, लेकिन देखो बॉलीवुड हमारे देश का एक नेशनल सिनेमा, क्यों? तो वहाँ का एक बड़ा स्टार, एक बड़े स्टार को थ्रेड दिया है ना भाई। मैंने आपको बोला कि आपने जितने बड़े को टारगेट करोगे आप उतना बड़ा बनोगे। अभी मैं हूँ, अगर सपोज़ कल मैं एक बहुत बड़े आदमी को थ्रेड देता हूँ तो मेरा पीआर वैसे ही होता है, क्योंकि मैंने बड़े को थ्रेड दिया तो मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन रातों रात में फेमस हूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, चाहे उससे मुझे कोई लेना देना हो या नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 10 लोगों से पैसा निकलवा लूँगा नीचे कि भाई बात सुन, मैं सलमान को थ्रेड दिया, तू है ही क्या करके। ठीक है, तो यार मतलब मैं अभी भी आपको बोलूँगा कि जो भी आपके व्यूअर्स हो या कोई भी, भाई क्राइम का रास्ता नहीं चुनना। देखो क्राइम का रास्ता बहुत छोटा होता है, और हमारी दुनिया में पता है क्या है, हमारी दुनिया के अंदर ये बोला गया है, जब भी हम कभी ऑपरेशन में गए और हमें लगता था यार कि सर बहुत ही मुश्किल है इस टारगेट को गिराना, मतलब हमारा आना, हम वापस नहीं आ पाएंगे, तो हमारे सीनियर एक ही चीज़ बोलते थे कि विड्रॉल करो ऑपरेशन को यार, कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी लाइफ 6-7 साल ही है बस, हम नहीं मारेंगे, कोई दूसरी एजेंसी मार देगी, कोई ना कोई मारेगी। एक क्रिमिनल मिलिटेंट, इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती यार भाई। ठीक है, और पर सर जैसे सलमान के पास थ्रेड्स जा रही हैं, वो तो रियल में जा रही हैं लॉरेंस के थ्रू। देखो एक थ्रेड तो गई है, वो तो सच है, उसको हम डिले नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद कोई थ्रेट नहीं गई ना, ये तो कंटिन्यू फिर उस थ्रेट को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैंने आपको बोला कि एक छोटा सा मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। एक मित्र थे मेरे, कभी वो बहुत बड़े गैंगस्टर हुआ करते थे, तो ज़्यादातर जेल में ही रहते थे वो। तो मैंने उनसे पूछा यार, मैंने कहा चौधरी जी क्या बात है करके, आप हमेशा ही अंदर रहते हैं? तो यार बोले यार मैं जब भी बाहर आता हूँ, बोला मेरे बाहर आती क्या होता है, सारे लड़के एक्टिव हो जाते हैं। कोई पेट्रोल पंप में जाएगा, गाड़ी में तेल भराएगा, बोलेगा चौधरी जी ने बोला है। दारू के ठेकों में जाएगा, बोलेगा 5 पेटी दारू दे चौधरी जी को कुछ पता नहीं है, शहर पूरा हिल रखा है। मतलब कि एक बारी नाम आने के बाद, कभी भी देखो कोई भी प्रशासन होता है, एक आप चौकी इंचार्ज से लेकर वहाँ के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक, वो कभी नहीं चाहता कि उसके एरिया के अंदर यार फालतू की भसड़ हो करके, क्योंकि हर आदमी ने आगे बढ़ना है। ठीक है, एक एसएसपी भी नहीं चाहता कि उसका जो एरिया हो बिल्कुल पीस हो, क्योंकि उन्हें भी डीजीपी बनना है भाई आगे। तो रीज़न क्या है कि उनको तो पता ही नहीं होता उनके नाम पर क्या क्या हो रहा है करके। मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, आप लॉरेंस का स्टार्टिंग केस देखो 307 में ही था, 307 से ऊपर आज तक कभी कोई केस नहीं है उसके ऊपर। बाकी सारे केस तो अंदर से ही लगे ना, 120 लगे, 120 भी लगे सब केसों में। तो कितने सही है कितने गलत, उसके लिए गवर्नमेंट जांच कर रही है। बट सर आपको लगता है कि लॉरेंस मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, या एजेंट हो सकता है? क्योंकि पहले भी ऐसा हो रखा है 2004 में, जब छोटा राजन के शूटर्स को यूज़ करा गया था दाऊद को मारने के लिए। और या फिर ये भी हो सकता है कि क्या लॉरेंस को एक मोहरे की तरह ट्रीट करा जा रहा है कि कुछ भी करके नाम डाल दो इस पे? तो आपका टेक क्या है इस पे? देखो 1993 के बाद आपको पता ही है इनका ग्रुप अंडरवर्ल्ड का 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। ठीक है, और 2004 का जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं अशोका होटल वाला, ठीक है, उसमें दोनों वांटेड थे, विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह, दोनों के दोनों वांटेड थे, और महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। तो बाद में लोगों ने बोला कि यार कि ये दोनों के दोनों क्या करते, दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान जा रहे थे करके। ठीक है, तो इंडियन सीक्रेट एजेंसी ने इनको हायर किया था, ये लोगों का कहना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी भी क्या है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार नहीं RNW यूज़ कर रही है। तो मैं ये कहूँगा यार भाई, RNW के पास दुनिया के बेस्ट ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे शूटर्स हैं, बहुत अच्छे फायरर हैं। ठीक है, तो उन्हें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। ये टोटल मीडिया ट्रायल चल रहा है और धीरे धीरे 1-8 साल के बाद बंद ही हो जाएगा। सर आपने अजीत डोभाल सर के साथ भी आप रहे हो टीम में, तो उनका बिहेवियर के बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि उनके बारे में हमने मोस्टली पढ़ा ही है या मतलब इंटरनेट पे ही देखा है जो देखा है। देखो आज NSA चीफ बैठे हैं, है ना, तो आप अगर कोई हमारे इतने बड़े लोकतंत्र देश के अगर NSA चीफ होंगे तो फिर मतलब ज़्यादा इस बात पर डिबेट ही नहीं करें। और वैसे मेरे लिए अच्छा है कि वो भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, है ना, तो मैं भी, तो मुझे इस चीज़ का ही यार कि हमारे उत्तराखंड के एक रहने वाले मतलब इस सीनियर लेवल पर बैठे, उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस करे हैं। अब ऑपरेशंस की बात करोगे सर, उनको आप बहुत कम देखोगे। ठीक है, एक ऐसे इंसान जिनको दुनिया में सिर्फ अपना काम पता है, अपना टारगेट पता है, दुनिया में उन्हें कुछ नहीं पता। आप सिक्किम से लेकर, ठीक है, आप ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर, पाक से लेकर, तो दुनिया के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस, अगर मैं बताऊंगा तो ये मतलब मुझे लग रहा है कि
मेरी लाइफ ही कम पड़ जाएगी, इतने ऑपरेशंस होंगे सर लाइफ में। और एक अच्छे इंसान, देखो बेहतर इंसान है तभी उस जगह पर है। एक अच्छे इंसान मतलब एक बहुत अच्छे ऑफिसर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान है ना सर। तो कभी वैसे आपने देखा उनको पैनिक मोड में कि जैसे कुछ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल सर चली गई मैंने हो? आज तक मेरे से सीनियर को, जिनके साथ भी मैंने काम किया, मैंने कभी मेरे से सीनियर को कभी पैनिक होते हुए देखा ही नहीं यार। कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, उन्होंने कभी पैनिक ही नहीं हुआ। अगर मैं भी हूँ, अगर मैं भी सपोज करो कल मेरे नीचे लोग काम कर रहे हैं, मेरे कलीग काम कर रहे हैं, मेरे नीचे मेरे एजेंट काम कर रहे हैं, अगर मैं अगर पैनिक हो गया तो उनका मॉरल खत्म हो जाएगा यार। सही बात है। हमारे अंदर एक कहावत है, अगर दुनिया में तुम्हें किसी को बर्बाद करना है, लीडर खत्म कर दो। ठीक है, आपने लीडर खत्म, पूरी प्लानिंग खत्म, सब कुछ खत्म, आपको ज़्यादा को टारगेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो स्नैपर में मैंने यही सीखा है, जब तक अगर आप आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, सोल्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक गोली एक दुश्मन का मोटो था। जैसे स्नैपर में आया तो मोटो ही चेंज हो गया, और मोटो हुआ एक गोली एक कमांडर। अब कमांडर को शूट करो, सब खत्म दुनिया में। सर अगर कभी टारगेट मिस हो जाए आपका, जैसे आप किसी मिशन पे हो एंड कुछ अलग हो गया, या पब्लिक प्लेस, जैसे मतलब मैं मूवी के रेफरेंस से बता रहा हूँ, पब्लिक प्लेस पे कोई मिशन एग्जीक्यूट करना है, कुछ गड़बड़ हो गई या आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन चली गई, तो हमने मूवी में किसी और की कोई सिविलियन मर गया या कुछ हो गया, तो डैमेज कंट्रोल यही है गवर्नमेंट का कि हम इसको नहीं जानते, या कुछ और बैकअप प्लान्स रहते हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताइए सर, एक इंडिविजुअल आदमी की ज़्यादा वैल्यू है या देश की वैल्यू है? देश की वैल्यू। देश की ना, देश के लिए हज़ारों लोग कुर्बान। जब भी एक स्पाई, एक एजेंट कहीं जाता है, अगर उस देश में उसकी वजह से कुछ भी होंगे ना, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म हो जाएंगे भाई। उसका असर पूरी कंट्री के ऊपर पड़ता है। अगर उस देश में आप एक सपोज हिंदुस्तानी नागरिक है कोई भी, अगर वो कुछ भी करता है, अगर फिर भी वो गवर्नमेंट में, अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट फिर भी अपने आदमी को सपोर्ट करती है, तो उसके रिलेशंस पूरे देश के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। आप एक आदमी का नुकसान चाहोगे या पूरे देश का नुकसान चाहोगे? तो इसमें कोई गवर्नमेंट भी गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो एक स्पाई जा रहा है उसको ये सब चीज़ नहीं पता, उसको सब चीज़ पता है भाई, क्योंकि उसको पता है कि उससे ऊपर उसका देश है, तभी तो जा रहा है। तो ये मजबूरी है दुनिया के हर देश की। हम ही नहीं यार, हम तो छोड़ो, आप क्या कहते हैं, यूएस का एक इंसिडेंट आपने पाकिस्तान में सुना होगा, ठीक है, रेमंड एलन की हिस्ट्री आप सुनना। तो रेमंड एलन का क्या था, रेमंड एलन को एक्चुअली क्या हुआ था, जब 26/11 हुआ था इंडिया के अंदर, तो यूएस को पहली बार लगा कि यार हाफिज़ यहीं तक नहीं रुकेगा करके, ठीक है। वो 9/11 से अभी तक उनका सदमा नहीं निकले थे वो लोग, और यहाँ 26/11 हुआ, तो उसका असर यूएस में भी हुआ भाई। तो सीआईए ने पहली बार प्लान किया, सीआईए ने बोला कि हाफिज़ को क्या करो, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करो करके, और यूएस ने यूएन में उसको ग्लोबल टेररिस्ट के लिए मांग उठाई, और चाइना ने वीटो पावर का यूज़ किया और ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से रोक दिया हाफिज़ को। लेकिन यहाँ भी नहीं रुका, सीआईए नहीं रुका यहाँ, सीआईए ने बोला कि हाफिज़ को मारना है भाई, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने अपना एक एजेंट, जो वहाँ पर पहले डेल्टा फोर्स के हुआ करते थे, उनको एक डिप्लोमेट पासपोर्ट पर एक नॉर्मली सीआईए के थ्रू पाक एम्बेसी में भेजा, ठीक है। और वहाँ कंटिन्यू लोग वॉच कर रहे थे हाफिज़ के ऊपर। और एलन को एक दिन पता चला कि यार हाफिज़ का एक प्रोग्राम यहाँ, और उसी दिन था डेट गिराने का। लेकिन जैसे ही एलन वहाँ से निकला, रेमंड एलन वहाँ से निकला, तो सीआईए को, सॉरी आईएसआई को पता चल गया कि हाफिज़ टारगेट है करके। तो आईएसआई ने अपने 2 एजेंट लगा दिए पीछे। मतलब स्पाइनोस की दुनिया पता है क्या भाई, स्पाइनोस की दुनिया वो है कि आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, आपके पीछे 100 की लाइन होगी, दूसरे को नहीं पता, दूसरे के ऊपर, मतलब ये चैन कभी खत्म नहीं होती है, ध्यान रखना, ये चैन कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे एक अर्थवर्म आता ना, उसको काट दो तब भी चलेगा वो, तो ये कभी खत्म नहीं होता। तो रेमंड एलन पहले हाफिज़ को मारता, इससे पहले वो नज़दीक पहुंच गए भाई उसके, और दोनों रेमंड एलन को टारगेट करने लगे। इससे वो तो ऑलरेडी एक भाई, मैंने कहा डेल्टा के वहाँ की इलाइट फोर्स का कमांडो रह चुका है, उसने पहले ही दोनों को शूट कर दिया। जैसे ही दोनों को शूट किया, ठीक है, तो भाई आवाम वहाँ की गुस्सा होगी, पाकिस्तान की आवाम, वो मारने के लिए आ गई रेमंड एलन को। तो रेमंड एलन ने अपनी जान बचाने के लिए अमेरिकन एम्बेसी में कॉल किया कि यार ये चीज़ हो गई। अब सीआईए वहाँ से निकली उसकी मदद करने के लिए, इत्तेफाक से एक और मर गया गाड़ी से। मतलब जैसे ही एम्बेसी से गाड़ी निकली, तीसरा एक और मर गया भाई। और तीसरे मरने के बाद कैसे भी करके पाकिस्तान रेंजर वहाँ तक पहुँचे, वहाँ की लोकल पुलिस, रेमंड एलन को जेल में डाला भाई उन्होंने, ठीक है। मतलब अमेरिका को भी कम से कम 3 महीने लगे अपने एजेंट को बाहर निकालने के लिए, और सीआईए ने अपने एजेंट को निकालने के लिए 21 लोगों की किलिंग करी है पाकिस्तान में, और सरिया लॉ निकालकर रेमंड एलन को लेकर गए।
और आपको एक चीज और इत्तेफाक होगा सुनकर कि रेमंड एलन को निकालने के चक्कर में उन्होंने बिन लादेन को 1.5 महीना बाद में मारा। वो ऑपरेशन 1.5 महीना पहले था, डिले करना पड़ा उन्हें। डिले करना पड़ा क्योंकि बराक ओबामा उस टाइम वहां के प्रेसिडेंट थे। बराक ओबामा को पता था अगर हम इस टाइम बिन लादेन को पाकिस्तान में मारेंगे तो रेमंड एलन को पाकिस्तान में फांसी दे देगी पाकिस्तान गवर्नमेंट, क्योंकि इतना प्रेशर होगा पाकिस्तान के ऊपर। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं भाई, पहले हम रेमंड एलन को निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बिन लादेन को मारेंगे। तो एक एजेंसी ने, और अपने एजेंट को निकालने के लिए 21 आदमी को किलिंग, मतलब मैं किलिंग बोलूं क्या करूं, आज तक वो गायब है यार, मिले ही नहीं है कभी। तो आप स्पाई नोज का वर्ल्ड नहीं समझ सकते किस लेवल पर काम करते हैं।